हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 28 अगस्त 2022 और 28 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड है वो प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य है वो कौन सा बन गया है। तो आंसर दोस्तों उड़ीसा राज्य। जो उड़ीसा वो बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है उसके तहत 96 लाख जो परिवार हैं उन परिवारों के लिए 3.5 करोड़ लोगों को कवर करते हुए भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना वो शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और उड़ीसा के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, इन्होंने भुवनेश्वर में जो 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह उसमें ये घोषणा की है। और स्मार्ट हेल्थ कार्ड है उसके पीछे उद्देश्य ये है कि सर्वोत्तम उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर परेशानी मुक्त गुणवत्ता उपचारों प्रदान करना। और ये कार्ड वो एक निश्चित राशि के लिए डेबिट कार्ड की तरह भी आप काम में ले सकते हैं। और ये जो योजना है इस योजना के माध्यम से जो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त वो किए जा सकते हैं। और राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, अन्नपूर्णा और अंत्योदय योजना के लाभार्थी हैं उनको ये कार्ड मिलेगा। और अब से ये प्रत्येक परिवार जो प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का उपचार लागत है वो लाभ उठाएंगे। और महिला सदस्य है वो सालाना 10 लाख रुपए तक का लाभ वो उठा सकती है। और इस योजना के तहत जो स्वास्थ्य लाभ है वो उड़ीसा सहित देश की 200 से भी अधिक जो अस्पताल श्रृंखला है उसमें प्राप्त है वो किया जा सकता है। अब उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और उड़ीसा है तो इसकी सीमाएं वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगती है। और उड़ीसा के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। और उड़ीसा की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आईएमएफ है उसमें भारतीय कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर दोस्तों एक के सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार है केवी सुब्रमण्यम, इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ है इनमें भारतीय कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और सुब्रमण्य है तो इनका कार्यकाल 3 साल या अगले आदेश तक वो जारी रहेगा। और इनकी ये जो नियुक्ति है सुब्रमण्यम की, इस सुब्रमण्यम ने 2021 में 3 साल के कार्यकाल के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ दिया है। तब इन्होंने इसमें शिक्षा जगत में लौटने का फैसला ये किया था। और केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में आईएसबी हैदराबाद में प्रोफेसर सुब्रमण्यम को सीई के रूप में नियुक्त किया था। और सुब्रमण्यम ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के स्कूल ऑफ बिजनेस से वित्तीय अर्थशास्त्र में एमबीए और पीएचडी वो भी की है। और इन्होंने आईआईटी जो कानपुर उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। और इसके अतिरिक्त ये भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता इसके पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। अब आईएमएफ है तो आईएमएफ फॉर्मेशन हुआ था ये 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। और इसमें टोटल जो कंट्री है वो 190 कंट्रीज है। और आईएमएफ के जो एमडी है प्रेजेंट टाइम में वो है क्रिस्टलिना जीरोजीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 से यह प्रकाशित किया है। तो आंसर दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इन्होंने हाल में जो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 है इसको प्रकाशित किया। और नए जो बैटरी नियम है 2001 की जगह है वो लेंगे ताकि जो अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन है वो सुनिश्चित किया जा सके। और ये नियम है ये इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव जो बैटरी और औद्योगिक जो बैटरी सहित सभी प्रकार की बैटरियों को कवर है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि महिला समानता दिवस है यह किस
प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 26 अगस्त को मनाया जाता है। जो महिला समानता दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है और न्यूजीलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। दुनिया का पहला देश है जिसमें 1893 में महिला समानता की शुरुआत है वो की गई थी और अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संविधान जो संशोधन में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार वो मिला था, जिसके चलते 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगस्त महीना है तो अगस्त महीने में इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं। जैसे 2 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय मित्रता दिवस, 3 अगस्त को मनाया जाता है नाइजीर का स्वतंत्रता दिवस, 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व के स्वदेशी लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में और 20 अगस्त है तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्र सरकार के द्वारा सरकार के विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनके सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल है वो लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो सरकार ने विभिन्न जो केंद्रीय मंत्रालय हैं या विभाग या एजेंसी उनके सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है इसको विकसित किया है ताकि इनकी पारदर्शिता और जन भागीदारी है वो सुनिश्चित हो। और ये मंच पर लाने का जो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है ये प्रत्येक नागरिक या संगठन को भारत सरकार के द्वारा स्थापित जो विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्ति या संगठनों को नामित करने की सुविधा वो भी प्रदान करता है और पोर्टल पर वर्तमान में अनेक पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिश से वो प्राप्त किए जा रहे हैं। जो पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिश की अंतिम तारीख है वो 15 सितंबर, वहीं वानिकी उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिहाज से अंतिम तिथि 30 सितंबर है और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए और आखिरी तारीख 15 सितंबर है जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए भी अंतिम तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किसने साइबर सुरक्षा में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स और शोधकर्ताओं को अपस्किल करने के लिए एक कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो आंसर दोस्तों गूगल के द्वारा किया गया है। तो गूगल है, गूगल ने साइबर सुरक्षा में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स या जो शोधकर्ता हैं उनको अपस्किल करने के लिए कार्यक्रम का अनावरण किया है और इस गूगल कंपनी का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो साइबर खतरों के खिलाफ देश की बढ़ती जो डिजिटल अर्थ इकोनॉमी है उसकी सामूहिक क्षमता को मजबूत करना। जो देश भर में 1 लाख डेवलपर आईटी और स्टार्टअप पेशेवर है उनके लिए साइबर सुरक्षा है वह अपस्किलिंग कार्यक्रम की एक शुरुआत है वो की गई है। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें लाखों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित जो डिजिटल लेन देन के लिए बेहतर प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो इमिटी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा समर्पित एक बहुभाषी उपयोगकर्ता जागरूकता अभियान की शुरुआत वो की गई है और भारत ने google.org से कुल $2 मिलियन लगभग जो भारतीय मुद्रा में देखे तो 16 करोड़ रुपए इसका पहला डिजिटल सुरक्षा केंद्रित अनुदान किया जाएगा और यह अनुदान कलेक्टिव गुड फाउंडेशन, पॉइंट ऑफ व्यू और हेल्पेज इंडिया सहित गैर लाभकारी संगठनों के लिए जो महिला और सूक्ष्म उद्यमी और वरिष्ठ इन समुदायों को इंटरनेट के अवसर लाभ उठाने में भी सक्षम वो बनाएगा। अब गूगल है तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में और गूगल के संस्थापक हैं लेरी पेज और सर्गेई बिन और गूगल का जो हेडक्वार्टर वो है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस कंपनी ने एक केंद्रीय योजना के तहत पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है वो किए हैं? तो आंसर है दोस्तों गोदरेज एग्रोवेट ने किए हैं। जो पाम ऑयल है इसमें एग्री बिजनेस जो कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट इन्होंने पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए असम राज्य, मणिपुर और त्रिपुरा की जो सरकार है उनके साथ ही समझौता किया और कंपनी ने पूर्वोत्तर इन तीनों राज्यों में पाम तेल के जो डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन है उसके तहत ये समझौता वो किया है और भारत वो पाम तेल का बड़ा आयातक देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि अमेरिका के द्वारा 2022 लिबर्टी मेडल है वो किसे प्रदान किया जाएगा?
तो आंसर दोस्तों ये वोलोडिमिर जेलेंस्की को प्रदान किया जाएगा। जो 2022 का लिबर्टी मेडल है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, उनको इस गिरावट से सम्मानित किया जाएगा। सॉरी, इस मेडल से इनको सम्मानित वो किया जाएगा। जो राष्ट्रीय संविधान केंद्र है इन्होंने इनकी घोषणा वो की है। और जेलेंस्की को अक्टूबर में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा जिसे रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की उनकी वीर रक्षा के रूप में इनका ये सम्मानित वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा देश जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है। तो आंसर दोस्तों फिलीपींस है जो इसकी चपेट में आया है। जो फिलीपींस है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है माओन उसकी चपेट में आया है और जिसमें देश के मुख्य जो लुजोन द्वीप है उसको क्षतिग्रस्त हुआ है। और देश की जो राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण है और प्रबंधन परिषद है इनमें इस चक्रवात में कम से कम 3 लोगों की मौत का भी आंकड़ा वो बताया गया है और 4 अन्य इसमें घायल भी हो चुके हैं इस चक्रवात में। अब फिलीपींस है तो फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और फिलीपींस है तो ये पश्चिम प्रशांत महासागर है, इससे मिलकर एक बना हुआ देश है और इसकी राजधानी है मनीला। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के प्रेजेंट टाइम में रोड्रिगो, उपराष्ट्रपति हैं लेनी और यहाँ की जो मुद्रा है फिलीपींस की वो है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि पूरे देश में स्थापित 1000 हरित ऊर्जा उद्यमों को शुरू करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ भागीदारी की है। तो आंसर दोस्तों टीपीएक्स से माइक्रोग्रिड ने ये भागीदारी की है। जो देश भर में 1000 हरित ऊर्जा व्यवसाय बनाने के लिए जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है सिडबी और टीपी है तो इन टीपी लिमिटेड है इनके द्वारा टाटा पावर की जो पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है इन्होंने मिलकर जो हरित ऊर्जा व्यवसाय है या बिजनेस है इसको कार्यक्रम है इसको शुरू किया है। और ये परियोजना देश भर में स्थायी व्यापार मॉडल को बढ़ावा देगी जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण जो उद्यमी है उनको सशक्तिकरण मिलने का मौका वो मिलेगा। अब ये जो कार्यक्रम है इसमें सिडबी ग्रामीण उद्यमियों की फर्मों को शुरू करने या विकसित करने के लिए वित्त पोषण की सुविधा के लिए अपनी प्रयास योजना या भागीदार बैंकों के माध्यम से क्रेडिट कनेक्शन का भी समर्थन वो किया जाएगा। और टीपीआरएमजी है वो इन ग्रामीण उद्यमों को उच्च गुणवत्ता उचित मूल्य भरोसेमंद और हरित ऊर्जा इनको आपूर्ति करने के लिए वर्तमान में माइक्रोग्रिड नेटवर्क के साथ साथ नए क्षेत्रों में भी योग्य जो उद्यमी है उनकी पहचान वो करेगा। और टीपीआरएमजी है वो ग्रामीण फर्मों को ऊर्जा उपयोग और संरक्षण को अधिकतम करने के लिए हरित ऊर्जा विकल्प और तकनीकी जानकारी भी प्रदान करेगा। जो इस संबंध में जो पीछे प्रेरक तत्व है सिडबी इसकी एम्पावरिंग जो एसएमई अभियान है उस और टाटा पावर का जो सस्टेनेबल इज अटेनेबल कार्यक्रम है वो भी है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत सरकार के अनुसार किस योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को लाया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि कैस्पर रोस्ट्रेड है वो किस कंपनी के सीईओ हैं। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर एडिडास के। जो एडिडास के सीईओ हैं कैस्पर रोस्ट्रेड वो अगले साल स्पोर्ट्स अपैरल मेकर से इस्तीफा वो देंगे और कंपनी ने इस उत्तराधिकारी की तलाश भी हाल ही में शुरू कर दी है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।